नमस्कार दोस्तों, आज है 20 जनवरी 2026। जय हिंद, जय भारत, जय भीम। आइए जानते हैं मायावती जी से जुड़ी 15 बड़ी खास और बेहद अहम खबरें, वो भी सिर्फ कुछ ही मिनटों में। दोस्तों, आज बहन मायावती जी ने दलित और बहुजन समाज को लेकर एक ऐसा बड़ा और चौंकाने वाला कदम उठाया है जिसने राजनीतिक हलकों में नई चर्चा छेड़ दी है। दोस्तों, लेकिन उस फैसले की पूरी सच्चाई, उसका असली असर आपको वीडियो के बिल्कुल अंत में ही पता चलेगा। इसलिए इस वीडियो को शुरू से आखिरी तक जरूर देखना। दोस्तों, ये सिर्फ खबरें नहीं बल्कि बहुजन समाज के हक, सम्मान और भविष्य से जुड़ी बातें हैं जो बहन मायावती जी ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के मिशन के आगे को बढ़ाने के लिए सदैव तत्पर हो रही हैं। दोस्तों, ये सिर्फ खबरें नहीं बल्कि बहुजन समाज के हक और सम्मान भविष्य से जुड़ी बातें हैं। इसलिए अगर आप बसपा की सोच और आंदोलन से जुड़े हैं, बसपा को आगे बढ़ाना चाहते हैं और बहन मायावती जी को प्रधानमंत्री के पद पर देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट में पूरे विश्वास के साथ लिखें, बीएसपी बहन मायावती जिंदाबाद। दोस्तों, हमारा वीडियो आपको कैसा लगता है और कहां कहां तक पहुंच रहा है, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। बहन मायावती जिंदाबाद ज़रूर लिखिए। चलिए शुरू करते हैं आज की 15 बड़ी, बेहद और बहुत ही धमाकेदार खबरें। और हाँ, ये खबरें आपको रोज़ाना सुबह 8 बजे से मिलेंगी। हमारे यूनिक स्टोरी पॉइंट पर देखना ना भूलें। दोस्तों, इन खबरों को अपने दोस्तों, रिश्तेदारों के व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर ज़रूर भेजें ताकि बहन मायावती के विचारों को पूरे देश में पहुंचाया जा सके और जो भी नई खबर आएगी वो आप लोगों के सामने सबसे पहले हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। चलो चलते हैं पहली बड़ी और बेहद खबर की ओर। सुनिए। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री बहन कुमारी मायावती जी ने आज लखनऊ में एक उच्च स्तरीय बैठक की है। इस बैठक में उन्होंने स्पष्ट किया है कि 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी ने अपनी रणनीति पूरी तरह तैयार कर ली है। मायावती जी ने घोषणा की है कि बसपा इस बार किसी भी दल के साथ गठबंधन नहीं करेगी और अपने दम पर अकेले चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया है कि वे विरोधियों द्वारा फैलाए जा रहे भ्रामक प्रचार से सावधान रहें और घर घर जाकर बसपा की विचारधारा को पहुंचाएं। बहन जी ने साफ कहा कि गठबंधन से हमेशा बसपा के वोट शेयर को नुकसान होता है, इसलिए आत्मनिर्भर होकर चुनाव लड़ना ही बहुजन आंदोलन के हित में है। आइए बढ़ते हैं दूसरी बड़ी खबर की ओर। मायावती जी ने आज उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर राज्य सरकार पर कड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अपराध का ग्राफ एक बार फिर तेजी से बढ़ रहा है और आम जनता के बीच असुरक्षा का माहौल है। उन्होंने विशेष रूप से दलितों और पिछड़ों के साथ हो रही अन्यायपूर्ण घटनाओं पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार केवल विज्ञापनों में कानून का राज दिखा रही है। बहन जी ने मांग की है कि प्रदेश में वास्तविक अपराधियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई हो, न कि केवल राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से काम किया जाए। उनका कहना है कि बसपा के शासनकाल में जिस तरह का सख्त प्रशासन था, आज उसकी कमी प्रदेश की जनता साफ महसूस कर रही है। आइए बढ़ते हैं तीसरी बड़ी खबर की ओर। बहन जी ने आज ब्राह्मण और अन्य सवर्ण समाज के लोगों को लेकर एक महत्वपूर्ण संदेश जारी किया है। उन्होंने याद दिलाया कि बसपा की सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की नीति में हर वर्ग का सम्मान सुरक्षित है। उन्होंने कहा कि उनके शासनकाल में ब्राह्मण समाज के लोगों को न केवल प्रशासन में उच्च पद दिए गए बल्कि उनके सम्मान की रक्षा भी की गई। मायावती जी ने आह्वान किया है कि अपर कास्ट के लोग अन्य पार्टियों के बहकावे में न आएं, क्योंकि बसपा ही वो पार्टी है जो वास्तव में सामाजिक भाईचारे के आधार पर प्रदेश का विकास कर सकती है। बढ़ते हैं चौथी बड़ी खबर की ओर। आज 20 जनवरी 2026 को बहन मायावती जी ने पार्टी के युवा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में बहुजन समाज पार्टी की कमान युवाओं के कंधों पर होगी और टिकट वितरण में भी युवाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। मायावती जी ने आकाश आनंद की सक्रियता की सराहना करते हुए कहा कि युवा नेतृत्व ही बहुजन आंदोलन की मशाल को आगे ले जाएगा। उन्होंने साफ किया कि केवल भाषण देने से काम नहीं चलेगा, बल्कि युवाओं को तकनीक का सहारा लेकर सोशल मीडिया पर विरोधियों के दुष्प्रचार का जवाब देना होगा।
बहन जी ने निर्देश दिया है कि प्रत्येक बूथ स्तर पर यूथ विंग को सक्रिय किया जाए ताकि युवा मतदाता सीधे बसपा से जुड़ सकें। उनका मानना है कि जब तक युवा अपनी ताकत नहीं पहचानेंगे तब तक सत्ता की मास्टर चाबी हासिल करना कठिन होगा। आइए बढ़ते हैं पांचवी बड़ी खबर की ओर। आज 20 जनवरी 2026 को बसपा सुप्रीमो ने केंद्र सरकार की आर्थिक नीतियों पर कड़ा प्रहार किया है। उन्होंने बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी को लेकर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि देश का मध्यम और गरीब वर्ग पिस रहा है। मायावती जी ने कहा कि सरकार की गलत नीतियों के कारण आज शिक्षित युवा मजदूरी करने पर मजबूर हैं। उन्होंने मांग की है कि केंद्र सरकार जल्द से जल्द सरकारी क्षेत्रों में खाली पड़े लाखों पदों को भरने के लिए विशेष अभियान चलाए। बहन जी ने यह भी कहा कि अगर बसपा सत्ता में आती है तो वह रोटी रोजगार को प्राथमिकता देगी और निजी क्षेत्र में भी आरक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए संवैधानिक प्रयास करेगी। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे धर्म और जाति की राजनीति के बजाय अपनी आर्थिक स्थिति और भविष्य को ध्यान में रखकर वोट करें। आइए बढ़ते हैं छठी बड़ी खबर की ओर। आज 20 जनवरी 2026 को बहन जी ने उत्तर प्रदेश के किसानों की समस्याओं को लेकर एक विस्तृत बयान जारी किया है। उन्होंने कहा कि आवारा पशुओं की समस्या और खाद बीज की किल्लत ने किसानों की कमर तोड़ दी है। मायावती जी ने कहा कि बसपा के शासनकाल में किसानों को समय पर गन्ने का भुगतान और उचित समर्थन मूल्य मिलता था, लेकिन वर्तमान में किसान कर्ज के जाल में फंसता जा रहा है। उन्होंने बिजली की बढ़ती दरों और सिंचाई की समस्याओं को लेकर भी सरकार को घेरा और चेतावनी दी कि यदि किसानों की मांगों को अनसुना किया गया तो बसपा राज्यव्यापी प्रदर्शन करेगी। उन्होंने कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया है कि वे किसानों के बीच जाएं और उन्हें बसपा की किसान हितैषी नीतियों के बारे में जागरूक करें। आइए बढ़ते हैं सातवीं बड़ी खबर की ओर। आज 20 जनवरी 2026 को बहुजन समाज पार्टी की मुखिया बहन मायावती जी ने एक अत्यंत महत्वपूर्ण रणनीतिक फैसला लिया है। उन्होंने सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्मों पर पार्टी की उपस्थिति को नए सिरे से परिभाषित करने के लिए एक डिजिटल वॉलंटियर विंग बनाने की घोषणा की है। बहन जी का मानना है कि विपक्षी दल डिजिटल माध्यमों का उपयोग करके बहुजन समाज के इतिहास और वर्तमान संघर्षों के बारे में भ्रम फैला रहे हैं। उन्होंने सख्त लहजे में कहा कि अब बीएसपी का हर कार्यकर्ता एक जागरूक सिपाही की तरह काम करेगा और किसी भी प्रकार की फेक न्यूज़ का तुरंत खंडन करेगा। इस नई योजना के तहत आज 20 जनवरी 2026 से ही जिला स्तर पर युवाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा ताकि वे पार्टी की नीतियों को सीधे जनता तक पहुंचा सकें। ये कदम दर्शाता है कि मायावती जी 2027 के महासंग्राम के लिए तकनीक और विचारधारा का अनूठा संगम बना रही हैं। आइए बढ़ते हैं आठवीं बड़ी खबर की ओर। आज 20 जनवरी 2026 को मायावती जी ने ब्राह्मण समाज के साथ साथ अन्य सवर्ण समाज के लोगों के लिए अपनी समतामूलक दृष्टि को और अधिक स्पष्ट किया है। उन्होंने हाल ही में संपन्न हुई ब्राह्मण सम्मेलन की रिपोर्टों पर संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि बसपा केवल दलितों की नहीं बल्कि हर उस व्यक्ति की पार्टी है जो अन्याय के खिलाफ है। आज 20 जनवरी 2026 की बैठक में उन्होंने याद दिलाया कि किस तरह 2007 में सवर्ण समाज के सहयोग से एक स्थिर और अपराध मुक्त सरकार बनी थी। उन्होंने विरोधियों पर निशाना साधते हुए कहा कि अन्य दल केवल वोट के लिए जातियों का इस्तेमाल करते हैं, जबकि बसपा उन्हें वास्तविक सम्मान और सत्ता में भागीदारी देती है। उन्होंने प्रबुद्ध वर्ग से अपील की है कि वे एक बार फिर प्रदेश की खुशहाली के लिए हाथी का साथ दें। आइए बढ़ते हैं नौवीं बड़ी खबर की ओर। आज 20 जनवरी 2026 को बहन जी ने सरकारी नौकरियों में आउटसोर्सिंग और निजीकरण के मुद्दे पर केंद्र और राज्य दोनों सरकारों को कटघरे में खड़ा किया है। उन्होंने कहा कि आउटसोर्सिंग के जरिए दलितों और पिछड़ों के आरक्षण को पिछले दरवाजे से खत्म किया जा रहा है, जो कि एक संवैधानिक षड्यंत्र है। आज 20 जनवरी 2026 को जारी अपने प्रेस नोट में उन्होंने मांग की है कि निजी क्षेत्र में भी आरक्षण की व्यवस्था लागू की जाए ताकि बाबा साहेब का आर्थिक न्याय का सपना पूरा हो सके। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने अपनी इस नीति को नहीं बदला तो बसपा संसद के आगामी सत्र में इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाएगी और जरूरत पड़ी तो राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन भी किया जाएगा। बहन जी ने कहा कि बहुजन समाज अब अपने अधिकारों की चोरी बर्दाश्त नहीं करेगा। आइए बढ़ते हैं 10वीं बड़ी खबर की ओर। आज 20 जनवरी 2026 को बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी ने पार्टी के सभी जोनल प्रभारियों और जिला अध्यक्षों को एक सख्त चेतावनी जारी की है। उन्होंने कहा है कि जो भी पदाधिकारी अपनी जिम्मेदारी निभाने में कोताही बरतेगा या जमीन पर सक्रिय नहीं रहेगा, उसे तत्काल प्रभाव से पदमुक्त कर दिया जाएगा। बहन जी ने साफ किया कि अब परीक्षा का समय आ गया है और केवल कागजों पर काम दिखाने वाले लोगों की बीएसपी में कोई जगह नहीं है। आज 20 जनवरी 2026 की इस समीक्षा बैठक में उन्होंने निर्देश दिया कि हर जिले में भाईचारा कमेटियों को फिर से जीवित किया जाए और समाज के हर तबके, विशेषकर अति पिछड़ों और पसमानदा मुस्लिम समाज के बीच पैठ बढ़ाई जाए। उन्होंने कहा कि 2027 की सत्ता का रास्ता इन्हीं छोटे छोटे सामाजिक समूहों के जुड़ाव से होकर गुजरेगा, इसलिए कार्यकर्ताओं को अनुशासन के साथ काम करना होगा। आइए बढ़ते हैं 11वीं बड़ी खबर की ओर। आज 20 जनवरी 2026 को
मायावती जी ने महिला सुरक्षा और महिला सशक्तिकरण के मुद्दे पर एक नई महिला सुरक्षा विंग बनाने का प्रस्ताव रखा है। उन्होंने कहा कि आज के समय में बेटियां घर से बाहर निकलने में डरती हैं और सरकार महिला सुरक्षा के नाम पर केवल इवेंट मैनेजमेंट कर रही है। बहन जी ने ऐलान किया कि यदि भविष्य में उनकी सरकार बनती है तो वे प्रत्येक जिले में एक विशेष महिला सुरक्षा सेल का गठन करेंगी, जिसमें 50% महिला पुलिसकर्मियों की तैनाती होगी। आज 20 जनवरी 2026 को उन्होंने पार्टी की महिला विंग को यह भी जिम्मेदारी दी कि वे गांव-गांव जाकर महिलाओं को उनके अधिकारों और बसपा शासनकाल की उपलब्धियों के बारे में बताएं। मायावती जी ने कहा कि बहुजन आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी ही समाज में असली बदलाव लाएगी और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए विशेष रोजगार योजनाएं भी शुरू की जाएंगी। आइए बढ़ते हैं 12वीं बड़ी खबर की ओर। आज 20 जनवरी 2026 को बीएसपी सुप्रीमो ने चुनावी प्रक्रिया और ईवीएम को लेकर एक बार फिर अपना पुराना स्टैंड दोहराते हुए चुनाव आयोग से बड़ी मांग की है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की पारदर्शिता के लिए ये जरूरी है कि आगामी सभी बड़े चुनाव मतपत्रों बैलेट पेपर से कराए जाएं। मायावती जी ने तर्क दिया कि विकसित देशों में भी अब मतपत्रों का इस्तेमाल हो रहा है, तो भारत में इसे लेकर हिचकिचाहट क्यों है। आज 20 जनवरी 2026 को उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि ईवीएम के बावजूद हमें अपनी बूथ कमेटियों को इतना मजबूत करना है कि कोई भी धांधली हमारे जनाधार को न हिला सके। उन्होंने कार्यकर्ताओं को एक वोट एक नोट के संकल्प के साथ आगे बढ़ने को कहा ताकि पार्टी बिना किसी बाहरी पूंजीपति के दबाव के स्वतंत्र रूप से जनहित के फैसले ले सके। बहन जी ने कहा कि जनता का भरोसा जीतना ही सबसे बड़ी मशीनरी है। आइए बढ़ते हैं 13वीं बड़ी खबर की ओर। आज 20 जनवरी 2026 को बहन मायावती जी ने एक अत्यंत महत्वपूर्ण बहुजन रक्षा कोष की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि अक्सर हमारे समाज के गरीब लोगों को झूठे मुकदमों में फंसा दिया जाता है और उनके पास कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए संसाधन नहीं होते। आज 20 जनवरी 2026 को लिए गए इस ऐतिहासिक फैसले के तहत बसपा जिला स्तर पर वकीलों का एक ऐसा पैनल तैयार करेगी जो शोषित वर्ग के लोगों के केस मुफ्त में लड़ेगा। मायावती जी ने कहा कि न्याय पाना केवल अमीरों का हक नहीं है, बल्कि हर उस व्यक्ति का अधिकार है जिसके साथ अन्याय हुआ है। उन्होंने समर्थ कार्यकर्ताओं से अपील की है कि वे इस कोष में स्वेच्छा से योगदान दें ताकि समाज के सबसे निचले पायदान पर खड़े व्यक्ति को भी ये महसूस हो कि बहन जी और बसपा उनके पीछे चट्टान की तरह खड़ी है। ये कदम बहुजन समाज के भीतर सुरक्षा की एक नई भावना पैदा करने वाला है। आइए बढ़ते हैं 14वीं बड़ी खबर की ओर। आज 20 जनवरी 2026 को बसपा सुप्रीमो ने उत्तर प्रदेश में होने वाले आगामी स्थानीय निकाय और पंचायत चुनावों के लिए अपनी रणनीति का खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि इन चुनावों को 2027 के विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल माना जाए। आज 20 जनवरी 2026 को कार्यकर्ताओं को निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि हमें केवल जीतना नहीं है, बल्कि अपने वोट शेयर में कम से कम 10% की वृद्धि करनी है। मायावती जी ने विशेष रूप से पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वांचल के जिलों पर ध्यान केंद्रित करने को कहा है, जहां बसपा का आधार हमेशा से मजबूत रहा है। उन्होंने कहा कि टिकट देते समय इस बार उन चेहरों को प्राथमिकता दी जाएगी जिन्होंने पिछले 2 वर्षों में जनता के बीच रहकर काम किया है, न कि उन्हें जो केवल चुनाव के समय दिखाई देते हैं। उनका ये रुख पार्टी में आंतरिक सुधारों का साफ संकेत दे रहा है। आइए बढ़ते हैं 15वीं और सबसे बड़ी खबर की ओर, जिसका आप सभी को इंतजार था। आज 20 जनवरी 2026 को बहन मायावती जी ने वो चौंकाने वाला कदम उठाया है जिसने पूरे देश की राजनीति में हलचल पैदा कर दी है। उन्होंने आज आधिकारिक रूप से घोषणा की है कि वे अब अपनी विचारधारा को केवल उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं रखेंगी, बल्कि दक्षिण भारत और उत्तर पूर्व के राज्यों में भी ब्लू क्रांति, ब्लू रेवोल्यूशन की शुरुआत करेंगी। आज 20 जनवरी 2026 को उन्होंने यह संकेत दिया कि आने वाले समय में बसपा राष्ट्रीय स्तर पर एक तीसरे मोर्चे का नेतृत्व करने के लिए तैयार है, जो बिना किसी पूंजीपति के समर्थन के केवल जनता के सहयोग से चलेगा। अंत में उन्होंने वो बड़ी बात कही कि सत्ता हमारा लक्ष्य नहीं, बल्कि सामाजिक परिवर्तन का साधन है। दोस्तों, ये थीं आज 20 जनवरी 2026 की मायावती जी से जुड़ी 15 बड़ी और अहम खबरें। बहन जी का ये संकल्प और उनका संघर्ष हमें याद दिलाता है कि बहुजन समाज का भविष्य केवल और केवल उनके नेतृत्व में ही सुरक्षित है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें।